मेरे चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज जानेंगे 8 बेसिक नॉलेज अबाउट आरसीसी कॉलम। घर बना रहे हैं तो उसमें अगर आरसीसी कॉलम बना रहे हैं तो ये 8 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये 8 चीज़ अगर जान जाइएगा तो आपका कॉलम बहुत अच्छा से बनेगा। इसमें सबसे पहले ये है कि आप स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम जब भी आप बनाएं कॉलम तो आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम ही बनाइए। दूसरा है मिनिमम 4 नंबर्स ऑफ 12 mm डाया। रेक्टेंगुलर या आरसीसी कॉलम बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 12 mm का 4 रॉड दीजिए। 12 mm से कम का रॉड कॉलम में नहीं देना चाहिए। तीसरा मिनिमम लेग लेंथ 300 mm। आप कॉलम में रॉड जो खड़ा करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार, उसका जो जिसे ये देखिए खड़ा करते हैं ये सरिया या रॉड, तो इसका नीचे में जो लेग देते हैं एल, इसका कम से कम लंबाई 300 mm होना चाहिए। 1 फीट उससे कम लेंथ नहीं होना चाहिए। लैटरल टाई आप जो दीजिएगा इसमें, जिसको आप रिंग बोलते हैं, वो 8 mm का होना चाहिए। आप 6 mm का भी दे सकते हैं, लेकिन 8 mm आप दीजिए, प्रीफर कीजिए कि 8 mm हम उसमें दें। स्पेसिंग ऑफ लैटरल टाई और रिंग का जो स्पेसिंग है, आप उसका दूरी एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच का दूरी आप L/4 तक 150 mm का दीजिए। जैसे मान लिया कि ये है आपका, ये यहाँ से प्लिंथ है ये, तो यहाँ से सपोज कीजिए कि कॉलम की हाइट है 10 फीट, तो इसका L/4 कितना हुआ, 10/4 मैंने 2.5 फीट हुआ। तो नीचे से आप 2.5 फीट तक आप 150 mm सेंटर टू सेंटर दीजिए। और ऊपर से भी स्लैब का जो यहाँ का जो यह है बॉटम है स्लैब का, उससे आप L/4 तक ऊपर से भी 2.5 फीट आप 6 इंच सेंटर टू सेंटर दीजिए। और बीच में आप इसको 200 कर सकते हैं, 250 भी कर सकते हैं, लेकिन ये नीचे से L/4 और ऊपर से L/4 तक आप 150 mm 6 इंच सेंटर टू सेंटर दीजिए। हाँ, उसी तरह से लैप है, आप लॉन्गिट्यूडनल बार में आप लैप दे, लैप अगर जरूरत पड़ता है तो आप इस पोर्शन में लैप नहीं दे। L/4 नीचे से और L/4 ऊपर से, इसमें आप लैप नहीं दीजिए। जब भी देने का जरूरत पड़े तो आप इस पोर्शन में आप लैप दे सकते हैं, लैप देना चाहिए। कंक्रीट कवर जो है, कंक्रीट कवर आप इसमें 40 mm दीजिए। जो रॉड से और जहाँ तक ढलाई होता है जानते हैं, उसमें कंक्रीट कवर आप 40 mm दीजिए। 7वां में है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मतलब आप जब भी कॉलम की ढलाई कीजिए तो आप M20 ग्रेड कंक्रीट से ढालिए। M20 ग्रेड का माने हुआ 1 सीमेंट, 1.5 बालू और 3 स्टोन एग्रीगेट, यही हुआ। आप M20 से कम में आपका ये नहीं ढालना चाहिए। ज़्यादा कहिए, ज़्यादा जैसे 1:2:4 हुआ तो ये नहीं ढालना चाहिए। कॉलम जब भी ढलाई कीजिए तो आप M20 1:1.5:3 का ही मिक्स बना करके ढालिए। क्यूरिंग है, क्यूरिंग जब हो जाए तो क्यूरिंग आप इसका 10 दिन से लेकर के 14 दिन तक इसका क्यूरिंग करना चाहिए। क्यूरिंग का तरीका ये है कि आप जैसे कॉलम कंप्लीट हो गया या नहीं, जैसे ढाल रहे हैं, तो उस बीच में भी आप इसमें जूट वाला जो बोरा आता है उसको आप लपेट दीजिए और उसके बाद उसको हमेशा भिंगा के रखिए, तो वो प्रॉपर क्यूरिंग होगा आपका। और वो आप कम से कम 10 से 14 दिन तक उसकी तराई कीजिए।
तो वो प्रॉपर क्यूरिंग होगा और इसका स्ट्रेंथ अच्छा होगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।